गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट डे हमने एम्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो मेजर इम्पोर्टेंट है और बार बार एक टीचर के माइंड के अंदर वो चीज़ आते रहती है। टुडे वी डिस्कस द एक्सप्लेन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत भिन्नता क्या होती है? क्लास के अंदर एक टीचर को व्यक्तिगत विभिन्नता के माध्यम से स्टूडेंट को टीच करना पड़ता है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते, यहाँ तक कि जुड़वा बच्चों में भी असमानता पाई जाती है। इस दृष्टि से इंडिविजुअल डिफरेंस प्रकृति द्वारा प्रदान किया गया स्वाभाविक गुण है। सभी प्रकार की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अति प्राचीन काल में मानसिक योग्यता के आधार पर छात्रों में अंतर करती चली आ रही हैं। यद्यपि उन्होंने अपनी इस प्राचीन परंपरा का अभी तक परित्याग नहीं किया है, पर वे इस कंसेप्ट का निर्माण कर चुकी हैं कि छात्रों में अन्य योग्यताएं और कुशलताएं भी होती हैं, जिनके फलस्वरूप उनमें कम या अधिक विभिन्नता होती है। स्किनर महोदय ने व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। स्किनर की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की इस परिभाषा के अनुसार उनमें व्यक्तित्व के वे सभी पहलू आ जाते हैं जिनका माप किया जा सकता है। टाइलर महोदय ने लिखा है, मेजरेबल डिफरेंस हैव बीन शो टू एग्जिस्ट इन फिजिकल साइज एंड शेप, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मोटर कैपेसिटी, इंटेलिजेंस, अचीवमेंट्स एंड नॉलेज, इंटरेस्ट, एटीट्यूड एंड पर्सनालिटी थ्रेट। शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियाँ, अभिवर्तियाँ और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सीधी जा चुकी है। उसके बाद क्वेश्चंस होता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार क्या है। व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के कारण हम किन्हीं दो बालकों या व्यक्तियों को एक दूसरे का प्रतिरूप नहीं कह सकते। ये विभिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि हम इनमें से केवल सर्वप्रधान का ही विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। जो फर्स्ट आता है वो आता है फिजिकल डिफरेंस। शारीरिक दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक प्रकार की
विभिन्नताओं का अवलोकन देखा जा सकता है, जैसे रंग है, रूप है, भार है, कद है, बनावट है, यौन भेद, शारीरिक परिपक्वता इत्यादि। उसके बाद है मेंटल डिफरेंस। मानसिक दृष्टि से व्यक्ति में विभिन्नताओं के दर्शन होते हैं। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली, कोई अत्यधिक बुद्धिमान, कोई कम बुद्धिमान और कोई मूर्ख होता है। इतना ही नहीं, एक ही व्यक्ति में किशोरावस्था, शैशवावस्था और अन्य अवस्थाओं में विभिन्न मानसिक योग्यता पाई जाती है। इस योग्यता की जांच करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं का निर्माण किया जाता है। वुडवर्थ महोदय का मानना है कि प्रथम कक्षा के बालकों की IQ 60 से 160 तक होती है। उसके बाद थर्ड डिफरेंस है इमोशनल डिफरेंस। संवेगात्मक दृष्टि से व्यक्ति की विभिन्नताओं को सहज ही जाना जा सकता है। इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति उदार हृदय, कुछ कठोर हृदय, कुछ प्रसन्नचित्त होते हैं। उनकी संवेगात्मक विभिन्नताओं का मापन करने के लिए संवेगात्मक परीक्षणों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस इंटरेस्ट डिफरेंस। रुचियों की दृष्टि से भी व्यक्तियों में कभी कभी आश्चर्यजनक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किसी को संगीत में, किसी को चित्रकला में, किसी को खेल में और किसी को वार्तालाप में रुचि होती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि में उसकी आयु की वृद्धि के साथ साथ परिवर्तन होता जाता है। यही कारण है कि बालकों और वयस्कों की रुचि में विभिन्नताएं होती हैं। इतना ही नहीं, बालकों और बालिकाओं या पुरुषों और स्त्रियों की रुचियों में भी अंतर पाया जाता है। थर्ड है डिफरेंस इन थॉट। विचारों की दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताओं को सामान्यतः स्वीकार किया जाता है। व्यक्तियों में इन विचारों के विविध रूप मिलते हैं, जैसे उदार, अनुदार, धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक इत्यादि। समान विचारधारा या विचारों के व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। विचारों की विभिन्नताओं के कारण अनेक हो सकते हैं, जिनमें मुख्य कारण आयु, लिंग और विशिष्ट परिस्थितियों को शामिल किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है डिफरेंस इन लर्निंग। सीखने की दृष्टि से व्यक्तियों और बालकों में अनेक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कुछ बालक किसी कार्य को जल्दी और कुछ देर में सीखते हैं। इस संबंध में करो एंड करो एक महोदय हुए हैं। उन्होंने लिखा है, एक ही आयु के बालकों में सीखने की तत्परता का समान स्तर होना आवश्यक नहीं है। उनकी सीखने की विभिन्नताओं के कारण है उनकी परिपक्वता की गति में भिन्नता, उनके द्वारा किसी बात का पहले से सीखे हुए होना। उसके बाद डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटी। मोटर होता है गत्यात्मक योग्यताएं। गत्यात्मक योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्ति में अत्यधिक विभिन्नताओं का होना पाया जाता है।
इन विभिन्नताओं के कारण ही कुछ व्यक्ति एक कार्य को अधिक कुशलता से और कुछ कम कुशलता से कर सकते हैं। इस कुशलता या योग्यता में आयु के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। फिर भी करो एंड करो महोदय ने शारीरिक क्रियाओं में सफल होने की योग्यताओं में एक समूह के व्यक्तियों में भी महान विभिन्नता देखने को मिलती है। ये करो एंड करो महोदय का मानना है। उसके बाद है डिफरेंस इन कैरेक्टर। चरित्र की दृष्टि से सभी व्यक्तियों में कुछ न कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। व्यक्ति अनेक बातों से प्रभावित होकर एक विशेष प्रकार के चरित्र का निर्माण करते हैं। शिक्षा, संगीत, परिवार, पड़ोस आदि सभी का चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है और सभी चरित्र के विभिन्न स्वरूप को निश्चित करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंस इन स्पेशल एबिलिटी। विशिष्ट योग्यताओं की दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक विभिन्नताओं का अनुभव किया जा सकता है। इस संबंध में एक उल्लेखनीय बात यह है कि सब व्यक्तियों में विशिष्ट योग्यताएं नहीं होती और जिनमें होती भी हैं उनमें इनकी मात्रा में अंतर अवश्य मिलता है। न तो सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं, ना ही सभी कलाकार एक स्तर के होते हैं। नेक्स्ट एंड फाइनल डिफरेंस इन पर्सनालिटी। व्यक्तित्व की दृष्टि से व्यक्तियों की विभिन्नताएं हमें किसी न किसी रूप में आकर्षित करती हैं। हमें जीवन में अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, सामान्य और असाधारण व्यक्तित्व के लोगों से कभी न कभी भेंट हो ही जाती है। हम उनकी योग्यताओं से भले ही प्रभावित न हों, पर उनके व्यक्तित्व से अवश्य प्रभावित होते हैं। टाइलर मोदे ने लिखा है, व्यक्तित्व योग्यता की विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व विभिन्नता के अधिक मनुष्य प्रभावित होता है। उसके बाद क्वेश्चंस आता है कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से एक बालक या मनुष्य के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। काज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारण हैं, जिनमें से महत्वपूर्ण जो कारण हैं उनका पर ही हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी को हिंदी के अंदर वंशानुक्रम भी बोलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पहला आधारभूत कारण है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। रूसो, पियर्सन और गाल्टन इस कारण के समर्थक माने जाते हैं कि हेरिडिटी का बच्चे पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इंडिविजुअल डिफरेंस के मद्देनजर रखते हैं। उनका कहना है कि व्यक्तियों की शारीरिक, मानसिक और चारित्रिक विभिन्नताओं
का एकमात्र कारण उनका वंशानुक्रम ही है। इसलिए स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान माता पिता की संतान भी स्वस्थ, बुद्धिमान और चरित्रवान होती है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी के अंदर वातावरण बोलते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो है इन्वायरमेंट। साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि होते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरणों में निवास करने वाले व्यक्तियों में विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण के विषय में भी कही जा सकती है। ठंडे देशों के निवासी लंबे, बलवान और परिश्रमी होते हैं, जबकि गर्म देशों के रहने वाले छोटे, निर्बल और आलसी होते हैं। विभिन्न सांस्कृतिक वातावरणों के कारण ही हिंदुओं और मुसलमानों में अनेक प्रकार की डिफरेंसेस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है कास्ट, रेस एंड कंट्री, जाति, प्रजाति व देश। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का तीसरा जो कारण है जाति, प्रजाति और देश है। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। जैसे सोसाइटी के अंदर अलग अलग जातियां होती हैं, कोई अधनशीलता के अंदर है तो कोई अक्षत्रिय जाति में का युद्ध प्रियता का गुण मिलता है। फोर्थ जो कॉज है वो है एज एंड इंटेलिजेंस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का चौथा जो कारण है वो एज एंड इंटेलिजेंस है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में हमें अंतर देखने को मिलता है। बुद्धि है वो जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूड बनाकर अंतर की जो स्पष्ट रेखा है वो खींच देती है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड इकोनॉमिक स्टेटस। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का पांचवा कारण है शिक्षा और आर्थिक दशा। व्यक्ति को शिष्ट, गंभीर और विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। गरीबी को
सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण लोग चोरी, डाका और हत्या जैसे जघन्य कार्यों को भी पाप नहीं समझते, पर ये लोग उन विशिष्ट व्यक्तियों से पूर्णतः भिन्न होते हैं जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम्य अपराध समझते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एंड फाइनल जो डिफरेंस है वो है सेक्स डिफरेंस। नेक्स्ट है सेक्स डिफरेंस। लिंग भेद। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का छठा कारण सेक्स डिफरेंस भी होता है। इस भेद के कारण बालकों और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, इमोशनल डेवलपमेंट की कॉम्पिटेंसी में डिफरेंस, इसके अलावा जैसे स्किनर महोदय ने एक बात लिखी है, उनका मानना है कि बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है, जबकि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है, पर बालिकाओं पर अधिक सुझाव का अधिक प्रभाव पड़ता है। बालकों की रुचि साहसी कहानियों में होती है, जबकि बालिकाओं की प्रेम कहानियाँ और सपनों में होती हैं। हमने व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनेक कारणों को एक्सप्लेन किया। ये कारण सामान्य रूप से व्यक्तियों की विभिन्नताओं के लिए उत्तरदायी हैं, पर जहाँ तक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों का प्रश्न है, उसकी विभिन्नताओं के कुछ अन्य मुख्य कारण भी हो सकते हैं। इनका उल्लेख करते हुए गैरिसन महोदय ने लिखा है, The difference among children may best be accounted for the variations in motivations, intelligence, maturations, and emotional stimulations. The difference among children may best be accounted for by variations in motivations, intelligence, maturations, and environmental stimulations. बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।